फिर अब शुरुआत करते हैं और जो हमने बात की कि शायद आज फिर थोड़े से नेगेटिव क्यूज़ के साथ शुरुआत करें हम। सबसे पहले तो आपको न्यूज़ बता देते हैं कि न्यूज़ क्या है। ये कल आलोक प्रियदर्शी जो हमारे रिपोर्टर हैं दिल्ली में, सबसे पहले इन्होंने ये न्यूज़ ब्रेक की कल आशीष, और कल ये वायरल हो गई न्यूज़। कल पूरे दिन शाम को यही ट्रेंड कर रहा था। तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो तो है टोबैको प्रोडक्ट्स पर जीएसटी बढ़ाने की बात हो रही है, और वो जीएसटी जो है वो बढ़ाकर 28% से 35% पर लाने की बात हो रही है। देखिए, ये सब के सब जो इन्फॉर्मेशन है ये सोर्स बेस्ड है। तो और ये 35% जो है, अब आप कहेंगे कि 35% का कोई स्लैब ही नहीं है, तो गवर्नमेंट का क्या जाता है, एक और स्लैब बना देंगे। तो उसमें मतलब वो 35% का नया स्लैब बनाने की तैयारी हो रही है। कोल्ड ड्रिंक को भी 35% जीएसटी में लाने की तैयारी हो रही है। वैसे तो खैर बहुत लोग कहेंगे कि ये इन सब प्रोडक्ट्स पर 100 ही होना चाहिए जीएसटी, कई लोग कहेंगे 200 होना चाहिए। मेरा तो एक मानना है, मैं अगर डिटेल में आऊँगा तो बात करूँगा, मेरा ये मानना है कि अगर आपने कुछ चीज़ लीगल की हुई है, या तो आप उसको मना कर दें भाई, अगर आपको लगता है इतना वो तो उसको बंद ही कर दें, है ना। लेकिन अगर है तो टैक्सेशन कुछ एक लिमिट के हिसाब से होना चाहिए। खैर एनीवे, अब जो अगली जीएसटी की काउंसिल की बैठक है उसमें ये फैसला होगा। 21 तारीख को वो जीएसटी की काउंसिल की मीटिंग है, उसमें ये फैसला होने की संभावना है, जैसा कि हमने हेडलाइन में कहा। अब इससे होगा क्या, 2-3 स्टॉक्स डिस्कस करते हैं क्योंकि आज काफ़ी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो ये तंबाकू प्रोडक्ट्स, इसमें वरुण बेवरेजेस को इसमें नहीं डाल दिया, इसमें नहीं होना चाहिए था वो। हाँ, कोल्ड ड्रिंक, उसमें कोल्ड ड्रिंक भी लिखना चाहिए था। तंबाकू इसको थोड़ा चेंज करिए क्योंकि वरुण जीएसटी डाल दीजिए तीसरा नंबर। हाँ ठीक है। तो इसमें आईटीसी, गोदरेज फिलिप्स, वीएसटी, बाकी वरुण बेवरेजेस इसलिए क्योंकि वो उसका जो मेन प्रोडक्ट है वो कोल्ड ड्रिंक हो वो कौन सी ब्रांड है उसका, जिंग ऐसा कुछ ब्रांड है ना, जिसने बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म किया था, जिसकी वजह से स्टिंग उसकी वजह से ये काफ़ी चला था स्टॉक, और अब तो F&O का भी हिस्सा बन गया है। तो ये आज लोग, मुझे लग रहा है कि शॉर्टिंग के लिए भी अवेलेबल होगा। लेकिन इसमें एक ही चीज़ है, अगर बड़ा गैप डाउन हो गया तो उसके बाद क्या होगा ये देखना ज़रूरी होगा। तो अगर वो रिवाइज थॉट बोर्ड रेडी हो तो दिखा दीजिएगा। उसके बाद दूसरा जो बात हो रही है वो क्या हो रही है, वो है गारमेंट्स, उस पर किस तरीके का जीएसटी बढ़ेगा। मैं दोबारा क्लैरिफाई कर देता हूँ, वरुण बेवरेजेस तंबाकू कंपनी नहीं है। अगर वो, क्योंकि क्या होता है ना, लोग उस चीज़ को फिर घुमा देंगे, फिर फ़ायदा नहीं है उसका। तो वो एरेटेड ड्रिंक के लिए ठीक है। उसके अलावा अब गारमेंट्स पर 1500 तक बात हो रही है कि 5% जीएसटी लगेगा, 10,000 तक बात हो रही है कि 18%, और 10,000 से ज़्यादा अगर जो रेडीमेड गारमेंट है उस पर 28% जीएसटी। अच्छा, मैं एक चीज़ में बताऊं, अब मुझे पता नहीं कि ये किस ज़माने में जिया जा रहा है। आज की डेट में आप कोई भी ढंग का अगर सूट लेने जाएंगे तो 10,000 से कम में कुछ नहीं मिलेगा, है ना, ढंग का। मतलब मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, अब लेने को आप लाख रुपए के, 2 लाख रुपए के, 5 लाख रुपए के, कितने के भी ले लें, पेमेंट का कपड़ा खरीदिए और सूट वहीं सिलवा लीजिए, पता चल जाएगा आपको। नॉर्मल उसमें एक सिर्फ शर्ट ही 3,000 की आ जाती है, वो तो एक ठीक है। लेकिन मतलब बात ये कि लग्जरी को आप कैसे डिफाइन कर रहे हैं, ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है। मैं मानता हूँ कि लग्जरी पे होना चाहिए बहुत ज़्यादा जीएसटी, लेकिन 10,000 का गारमेंट का लग्जरी में आता है, पता नहीं मुझे। खैर, इसका इम्पैक्ट रेमंड और मान्यवर, ऑब्वियसली 2 कंपनियां, अगेन ये दोनों लिस्टेड कंपनियां हैं, तो इस पर इनका एक इम्पैक्ट होगा। इसके अलावा एक और खबर जो अब नेटवर्क की एक्सक्लूसिव है वो है इंश्योरेंस को लेकर, वो पॉजिटिव खबर है। भाई देखिए, नेगेटिव खबर डिस्कस की है तो पॉजिटिव भी डिस्कस करना ज़रूरी है। नॉन सीनियर सिटीजन के लिए जीएसटी जो है वो 18% से घटकर 5%, ये नॉन मेडिकल पर है, और वो जो 5 लाख तक का जो कवर है उस पर जीएसटी खत्म हो सकता है। ये ठीक है, सॉरी, ये मेडिकल इंश्योरेंस पर है। और सीनियर सिटीजन के लिए तो जीएसटी पूरी तरह से खत्म होने का प्लान है, और टर्म प्लान पर 18% जो जीएसटी है वो भी एक एग्जम्पशन की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, LIC देखिए आप, उसके अलावा आप देखिए SBI लाइफ, उसके अलावा आप देखिए मैक्स लाइफ और HDFC लाइफ, जो हमारी 4 बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस वाली कंपनियां हैं, ये उनका इस पर एक इम्पैक्ट है। ये मैं थोड़ा सा मैं बता दूं यहाँ पर क्या गलती हुई है। वो जो पहला है 18% से 5%, वो हेल्थ इंश्योरेंस है, और जो दूसरा है वो लाइफ इंश्योरेंस है। तो वो दोनों अलग अलग लिखने की ज़रूरत थी। खैर एनीवे, ये इन पर एक इम्पैक्ट आएगा। उसके अलावा शूज़ वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 15,000 से महंगे जूतों पर बात हो रही है कि जीएसटी बढ़ा दें, 18% से 28% कर दें। मेरे ख्याल से सिर्फ एक मेट्रो ही है जिसका है उस इतना महंगा जूता, बाकी तो मुझे लगता नहीं कि किसी का इतना महंगा जूता। बाटा वाटा के मुझे तो नहीं दिखते, कोई हमारे शोरूम में गया हो तो कि
इससे इक्का दुक्का होंगे लार्जली तो सब इस थ्रेशोल्ड के नीचे ही रहे। हाँ एग्जैक्टली और घड़ियाँ महंगी होंगी और इसमें 25,000 से महंगी अगर घड़ी पर जीएसटी बढ़ने की बात है, 18% से 28% यहाँ पर करने की बात है, तो टाइटन और इथोस ये दो स्टॉक्स हैं जो शायद रेडार पर रहेंगे। लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो इस पर आप नज़र रख सकते हैं।